ओम नमः शिवाय। जो हजारों सर वाले हैं, हजारों नेत्रों वाले हैं और हजारों चरणों वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर आवृत भी कर लें तब उसके बाद भी 10 अंगुल शेष बचे रहते हैं। यानी वो ब्रह्मांड के बाहर भी हैं और ब्रह्मांड के भीतर भी। और जो सृष्टि बन चुकी है और जो सृष्टि बनने वाली है, यह सारी सृष्टियां उस विराट पुरुष के अंदर ही हैं। वह सब कुछ वह विराट पुरुष ही है। इस अमर जीव जगत के भी वे स्वामी हैं और जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, बढ़ते हैं, उनके भी वे स्वामी हैं। विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में सभी प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित है। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित हो रखा है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उस विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए हैं। वही देहधारी रूप में सबसे श्रेष्ठ है, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को और फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया है। उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधि युक्त घृत प्राप्त हुआ है, जिससे विराट पुरुष की पूजा होती है। वायुदेव से संबंधित पशु, हरिणी, गौ, अश्वादि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा ही हुई है। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ है। उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद प्रादुर्भाव हुए हैं, अर्थात वेद की ऋचाएं का प्रकटीकरण हुआ है। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े हुए और उसी विराट पुरुष से गौएं, बकरियां और भेड़ आदि पशु भी उत्पन्न हुए। मंत्र दृष्टा ऋषियों एवं योगा अभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ में अभिषिक्त करके उसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ का प्रादुर्भाव किया। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितनी प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजा, जांघें और पांव कौन से हैं, शरीर संरचना में वह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। विराट पुरुष का जो मुख है वह ब्राह्मण है, अर्थात ज्ञानी पुरुष है, और क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाजुएं हैं। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसकी जंघा हुए एवं सेवा धर्मी व्यक्ति उसके पैर हुए। विराट पुरुष परमात्मा के मन में चंद्रमा, नेत्रों में सूर्य, कर्ण से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से दयुलोक, पांव से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुईं। इसी प्रकार अनेकानेक लोकों को कल्पित किया गया, रचा गया। जब देवों ने विराट पुरुष रूप को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु, ईंधन समिधा ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हुई। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट पुरुष को ही पशु हव्य रूप की भावना से बांधा। उसमें यज्ञ की 7 परिधियां, 7 समुद्र एवं 21 छंद समिधाएं हुई। आदि श्रेष्ठ धर्म प्रायाण देवों ने यज्ञ से यज्ञ रूप विराट सत्ता का यजन किया। यज्ञ जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के सांध्य देवताओं के निवास सर्वलोक को प्राप्त करते हैं। ओम शांति है, शांति है, शांति है।